सुस्वागतम दोस्तों। आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए अध्याय के साथ। आज जो हम अध्याय देख रहे हैं वह एक कविता है। तो चलिए देखते हैं कविता कौन सी है। साखिया, जिसके कवि हैं कबीर। कक्षा नौवीं में साखिया और सबद ये दोनों हैं, लेकिन हम भाग एक में सिर्फ साखिया देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1494 ईस्वी में हुई। लगभग 100 साल का इनका जीवन काल रहा है और इस दरम्यान इन्होंने प्रचुर मात्रा में साखिया, रमैनिया और सबद लिखे हैं। कबीरदास हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराएं प्रसिद्ध हुई थी, एक प्रेम मार्गी और दूसरी ज्ञान मार्गी। तो ज्ञान मार्गी शाखा जो है इसमें सबसे प्रमुख रहे हैं कबीर जी, कबीरदास जी। कबीर का जन्म स्थान वाराणसी का लहरतारा स्थान माना गया है और कबीर के जन्म के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, विचार हैं। इनका जन्म अधिकांश विद्वानों ने अलग अलग माना है। जन्म तिथि के संदर्भ में भी विवाद है और मृत्यु के संदर्भ में भी। कबीरदास के माता पिता के बारे में सही साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नीरू तथा नीमा नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया है, ये मात्र सभी विद्वान मानते हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कबीर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। और ये जो कुछ भी कहते थे इनके शिष्य उसको संकलित कर लेते थे, स्मरण में रखते थे और गाते थे उनके शब्द को और साखियों को। और इस प्रकार से फिर सारी साखियाँ, शबद, रमणियाँ, उलड़वासियाँ, इनका संकलन जो है इनके शिष्य धर्मदास ने किया। और आगे चलकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर का सारा साहित्य प्रकाशित किया। कबीर का साहित्य देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कबीरदास जी जो व्यवसाय करते थे वो थे कपड़ा बुनने का, जुल्हा थे कबीर। और फिर जो कुछ भी साहित्य लिखते थे वो साहित्य मौखिक तौर पर ही होता था और इनके शिष्यों से संकलित कर लेते थे, जैसे कि हमने देखा पहले। इसमें जो साहित्य लिखा है इन्होंने, साखी, शबद, उलड़बासियाँ और रमैनियाँ, ये प्रमुख है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा है, जो आंखों के सामने हो रहा है या प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रहा है। साखी शब्द साक्षी का अशुद्ध रूप है। साखी एक तरह का दोहा छंद है। शब्द का अर्थ होता शब्द का अशुद्ध रूप शब्द है। संत कबीर द्वारा कहे गए जितने भी शब्द है वो मुख्य तौर पर पद हुआ करते थे और ये इनके कहे गए शब्द जो कि पद है। उलटवासियाँ ये कबीर द्वारा कहे गए कूट पद हैं। इसमें आमतौर पर संसार के प्रचलित धारणाओं को उल्टा दिखाया है, जिनमें ब्रह्म, जीव, जगत और माया आदि के संबंध में जानकारी दी गई है। रमणीय यह शब्द रामायणी का शुद्ध रूप है। दोहा चौपाई के मिश्रित रूप में कबीर ने रमणीय कही है। चलिए साखियाँ देखते हैं हम। सबसे पहले साखियों को हम लोग सुन लेते हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही, अब उड़ी अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई, सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी, भूखन दे झक मारी। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। हिंदू मुआराम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दुहु के निकटी न जाई, जो दुहु के निकटी न जाई।
काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी, बैठी कबीरा जी। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई, साधु निंदा सोई। चलिए इन साखियों का सरल अर्थ देख लेते हैं। पहली साखी सुनते हैं पुनः एक बार। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात इसमें कही है कि जब प्रभु की भक्ति में भक्त पूरी तरह से डूब जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, उसका वर्णन इस साखी में किया है। मानसरोवर एक पवित्र हिंदुओं का तीर्थ स्थल है जो कि तिब्बत में है। अब इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि मानसरोवर पवित्र स्थल है, दूसरा मन रूपी सरोवर। अब दोनों अर्थों को इसको समझते हैं। मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर जो है सुभर अर्थात पूरी तरह से भर गया है, जल से पानी से पूरी तरह से भर गया है। एक तो पहला अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ ये है कि भक्त जो है भक्ति से पूरी तरह से भर गया है। हंसा केली कराही, और हंस तो पक्षी सभी को पता है। हंस जो है ये इसमें क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, उछल कूद कर रहा है। अर्थात भक्त जो है वो यहाँ पर गुणगान कर रहा है, ईश्वर के भक्ति में पूरी तरह से डूब गया है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। अब मुक्ता फल जो है ये मोती है और प्रभु की भक्ति भी है, और इसे भक्त चुन रहा है या उसे भक्त उसमें डूब रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हंस जो है मुक्ता फल खा रहा है, चुप चुप कर खा रहा है। अब मुक्ता जो है मोती, हम जानते हैं कि हंस पक्षी जो है मोती खाता है, तो वो इस जगह पर कबीर ने देखा और कहा है। और अब हंस की अर्थात भक्त की इस संसार को छोड़कर कहीं और जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वह भक्ति में पूरी तरह से डूब चुका है और उसे यहीं पर स्वर्ग महसूस हो रहा है, यहीं पर प्रभु दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर उसकी भक्ति में वो डूबा रहना चाहता है। काव्य की पंक्ति की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हंसा केली कराही में अनुप्रास अलंकार है और मुक्ता फल मुक्ता चुगे में यमक अलंकार है। अर्थ संक्षेप में देख लेते हैं। जल से परिपूर्ण संसार रूपी मानसरोवर में संत रूपी हंस स्वच्छंद रूप से जल क्रीड़ा करते हुए मुक्ता फल मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस संसार रूपी सरोवर में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब कहीं दूसरी जगह स्वर्गलोक नहीं जाना चाहते। दूसरा जो साखी है वो देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई, सब विष अमृत होई। बड़ी मजेदार बात इस जगह पर कही है कि प्रेमी एक भक्त को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। प्रभु का सच्चा भक्त को ढूंढा जा रहा है और प्रेमी मिले ना कोई, कोई सच्चा प्रेमी मिला ही नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले। एक सच्चे भक्त को जब दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है तो मन के अंदर के सारे द्वेष, सारी घृणाएं, सारी ईर्ष्याएं सब मिट जाती है। मन के अंदर का विष समाप्त हो जाता है और वह अमृत में बदल जाता है। यहाँ पर प्रेमी शब्द में दो अर्थ छुपे पड़े हुए हैं। दोनों अर्थ समझ लेते हैं। पहला अर्थ तो है प्रेम करने वाला और दूसरा है ईश्वर का सच्चा भक्त, और इस वजह से इसमें श्लेष अलंकार है। चलिए अर्थ एक संक्षेप में देख लेते हैं अर्थ को। एक सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी को किसी अन्य सच्चे भक्त या ईश्वर प्रेमी की तलाश होती है, परंतु कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में एक सच्चा भक्त या ईश्वर प्रेमी का मिलना बहुत कठिन है। यदि संयोग से ऐसा संभव हो जाए तो दोनों भक्तों या ईश्वर प्रेमियों के समस्त विकार मिट जाते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी। स्वान रूप संसार है,
भूखन दे झक मारी, भूखन दे झक मारी। कबीर ने बड़ी अच्छी बात इस जगह पर कही है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए, उस पर सवार हो जाइए आप। सहज दुलीचा डारी, सहज एकदम सरल रूप से, सहजता से। दुलीचा अर्थात उसके ऊपर डाला जाने वाला कालीन हो सकता है या गद्दा हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि हाथी की पीठ पर तरह तरह के, कई बार तो हमने राजा महाराजाओं के फिल्म, जिस राजा महाराजाओं का चित्रण जिस फिल्म में, वहां पर उसमें हमने देखा होगा कि हाथी के ऊपर बड़ा सा सिंहासन भी रख दिया जाता है। तो जो भी आप समझ जाइए कि एक तो कालीन होगा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, कालीन डाला हुआ है, या फिर उसके ऊपर गद्दा डाला हुआ है, या फिर उसके ऊपर कोई सिंहासन रखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी लीजिए, कुल मिलाकर ऐसा है कि बैठने के लिए जगह बना ली गई है, अच्छे से आरामदायक जगह बना ली गई है। और ऐसे हाथी पर, ज्ञान रूपी हाथी पर आप सवार हो जाइए और चले चलिए। स्वान रूप संसार है, स्वान अर्थात कुत्ते, कुत्ते के रूप में संसार आपके ऊपर भौंकते रहेंगे। उनको जितना भौंकना है भौंकने दीजिए, कितना भी आपके ऊपर भौंकते रहे, आप अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर चले चलिए, अपना कर्तव्य निभाते रहिए, अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। कुल मिलाकर ऐसा है कि ये कवि की पंक्तियां बड़ी अच्छी इस जगह पर कबीर ने रखी है। यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द आए हैं, जैसे कि हस्ती, ज्ञान और स्वान। ठीक इसी प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ भी समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का दुलीचा डालकर चढ़ो और कुत्तों के भौंकने की परवाह किए बिना शान से सवारी करो। तात्पर्य यह है कि हमें ज्ञानी बनना चाहिए, पर हमारे अंदर विनम्रता का होना बहुत जरूरी आवश्यक है। इसके अभाव में ज्ञान व्यर्थ सा हो जाता है। ज्ञानी लोगों को लोगों के कुछ कहने या बातों की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। यहाँ एक मुहावरा भी आया है इसमें, झक मारना अर्थात समय बर्बाद करना। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। ये संसार पक्ष और विपक्ष में बटा हुआ है। जैसे हम लोग जानते हैं, यहाँ पर कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं, जैसे नागा साधु दिखाया गया है, पादरी दिखाया गया है, नाथ समुदाय के साधु दिखाए गए, और शैतान की उपासना करने वाले साधु भी यहाँ दिखाए गए हैं, और यहाँ पर भिक्षु भी दिखाए गए हैं, और नीचे कबीर का एक चित्र भी दिखाया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संसार जो है पक्ष विपक्ष में बटा पड़ा है, पक्ष विपक्ष में विभाजित है, अलग अलग संप्रदायों में विभाजित है, और सब अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं बेहतर हूं या मैं श्रेष्ठ हूं। जाति धर्म पंथ में बिखरे हुए ये सारे लोग जो हैं अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। कबीर कहते हैं कि निरपख होई के हरि भजे, जो इन सभी के माया जाल में न फंसकर, इन सभी के झंझट में न फंसकर, निरपक्ष होकर, निरपख अर्थात निष्पक्ष होकर सीधा सीधा हरि की उपासना करता है, हरि क्या पूजन करता है, वही सच्चा संत है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा भक्त है। तो इस प्रकार से कबीर ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही है कि इस संसार में सच्चा संत या सच्चा भक्त वही है जो किसी भी पक्ष विपक्ष में खड़ा नहीं होता है, बल्कि निष्पक्ष होकर भक्ति करता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है, सवर्ण की आवर्ती इसलिए, और सरल अर्थ भी देख लेते हैं। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग स्वयं को जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिया है, और संसार के पचड़े में पड़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी या सच्चा संत है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो देहू के निकटी न जाई, जो दूही के निकटी न जाही। बड़ी अच्छी बात इस जगह पर कही है कि हिंदू जीवन भर राम राम का नाम स्मरण करते रहता है,
और मुसलमान खुदा का नाम लेते रहता है। हम जानते हैं कि मुसलमान लोग पवित्र स्थल मक्का या मदीना जाते हैं और वहाँ पर अपनी आराधना करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हिंदू लोग जो हैं वो राम की आराधना करते हैं, मुसलमान लोग खुदा की आराधना करते हैं। कबीर कहता है कि वही सच्चा भक्त है जो इन दोनों के नज़दीक भी नहीं जाता है, और जो वाकई में जीना चाहता है, वास्तव में भगवान के नज़दीक जाना चाहता है, वह इन दोनों के निकट भी नहीं जाता है। तो आखिरी जो एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठा हैं, तो सच्चे भक्त वही है जो इस प्रकार के भेदभाव को मिटा देता है, इन दोनों से दूर रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं होता है, ईश्वर एक ही है और उस एक ही अनंत ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, सच्चे मन से उसकी आराधना करनी चाहिए। चलिए इसकी कुछ सामान्य बातें देख लेते हैं। कहे कबीर सो जीविता में अनुप्रास अलंकार है, और जो सबसे बड़ी बात है कि इस काव्य का जो अर्थ है उसको संक्षेप में समझ लेते हैं। हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते झगड़ते और मरते कटते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में वही जीवित रहता है या जीने लायक है जो इन दोनों के पास नहीं फटकता है, अर्थात जो धर्म या जाति जैसे भेदभाव को नहीं मानता, उसी का जीना सार्थक है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी, बैठी कबीरा जी। कबीर कहता है कि कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में हिंदू मुसलमान के भेद से जो ऊपर उठ जाता है, काबा फिरी काशी भया, काबा और काशी एक ही है। हम जानते हैं मक्का इनका प्रसिद्ध स्थल जो है काबा भी कहलाता है, और इस जगह पर संसार भर के मुसलमान आराधना के लिए जाते हैं। वैसे ही काशी का बड़ा अनन्य महत्व है हिंदू धर्म में। पूरे भारत भर से बल्कि पूरे संसार भर से यहाँ पर हिंदू लोग भगवान विश्वनाथ की आराधना के लिए पहुँचते हैं। तो कबीर कहते हैं दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, राम और रहीम एक है, अलग अलग नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोटा आटा पीसने के बाद मैदा बन जाता है, और कबीर जो है कहते हैं कि बैठकर आराम से खा रहे हैं खाना। कबीर का ये कहना है कि संसार में ऐसा कोई भेदभाव है ही नहीं, ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, ना ही दूसरे कोई धर्म या जाति के लोग हैं। इस संसार में एक ही मुख्य जो हम लोग मनुष्य की जात है वो है मनुष्य जात, और इसलिए संसार में भगवान भी एक ही है और उसकी आराधना हम सबको मिलकर करनी चाहिए। ये सब मन का भेद है, हमें न जाति धर्म न पंथ में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कबीर को तो मोटे आटे में ही मैदा दिखाई दे रहा है, और इसलिए पालथी मारकर बैठ गए और खा रहे हैं कबीर उस जगह पर। चलिए संक्षिप्त में अर्थ भी समझ लेते हैं। जब तक कबीरदास जी को ज्ञान नहीं था तब तक वे भी अज्ञानियों की तरह धर्म और जाति आदि के भेद में ग्रसित थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल में कोई अंतर नहीं जान पड़ता। ज्ञान प्राप्ति के बाद राम और रहीम दोनों एक ही लगते हैं, भेदभाव मिट जाते हैं, और कबीरदास जी को गरीबों के मोटे अनाज में भी मैदा जैसा ही महीन लगने लग जाता है, अर्थात अब उनके मन में किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा हो सोई, साधु निंदा सोई। कबीर कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं कि ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। उसके लिए ऊंचे अच्छे सत्कर्म भी करने होते हैं। अगर इस प्रकार से नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेके कोई फायदा नहीं है। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सुबरन अर्थात सोने से भरे हुए कलश में अगर सुरा भर दी जाए, अर्थात मदिरा अर्थात शराब भर दी जाए, तो साधु की निंदा ही होगी। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, कितने भी ऊंचे कुल में पैदा हो जाए, जब तक वो अच्छे कर्म नहीं करेगा तब तक लोग
उसकी तारीफ या उसके आदर सत्कार नहीं करेंगे। इस हेतु उसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, अच्छे कर्म भी उसे करने पड़ेंगे। साधु निंदा सोई में अनुप्रास अलंकार, वैसे आप अलंकार आराम से खोज सकते हैं इसमें। चलिए अर्थ देख लेते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता, अर्थात ऊंचा या महान बनने के लिए ऊंचे कर्म भी करने पड़ते हैं। इसमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती। जिस प्रकार शराब यदि सोने के कलश में रख दी जाए तो भी वह साधुओं के लिए पेय नहीं बन सकती, साधुजन उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे लोग यदि नीच कर्म करने लगे तो लोग उसकी निंदा ही करेंगे। शब्दार्थ देख लेते हैं संक्षेप में। सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ, केली क्रीड़ा या खेल, मुक्ताफल मोती, दुलीचा आसन, झक मारना वक्त बर्बाद करना, पखापखी पक्ष विपक्ष, कारण कारणे कारण, सुजान चतुर ज्ञानी, निकटी निकट, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, मोटचुन मोटा आटा, जन्मिया जन्म लेकर, और अनथ अन्यत्र और कहीं, जिम भोजन। इस प्रकार से यहाँ पर शब्दार्थ हम देख लेते हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी का। फिर से मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।